कि गवर्नमेंट का भी एक प्रॉपर एंटिटी है, एक प्रॉपर फंड्स हैं, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है। उस चीज को वो लग रहा है वो किसी के बाप का पैसा नहीं है ना, इसलिए उसका कोई वाली वारस नहीं हुकूमत है। से अपील है कि इस सिस्टम को रिवाइज नहीं, किया बिल्कुल जाए। करना चाहिए। मैं तो बल्कि इमरान खान के हवाले से भी कहती हूँ, जब वो नारे लगाते थे अपने सेशंस में बिफोर कमिंग टू दी मिनिस्ट्री हुकूमत से पहले कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स का मेयार ऐसा रखेंगे कि दोनों में फ़र्क ही नहीं आपको समझ आएगा कि प्राइवेट कौन सा गवर्नमेंट कौन सा। वो बात आज तक उनकी भी पूरी नहीं हो सकी। तो सर हम सिटीजन हैं, हम इक्वल बात करूंगी। खुद उसको गोली लगी, सच्ची झूठी मैं तो जो भी सिंपल- लगी। मैं तो सर सच अब की देखिए बात ना, खुद करूंगी। उसको गोली लगी, सच्ची लगी या झूठी लगी, उस बहस में मैं नहीं जाता। अब भी सच्ची या झूठी? हाँ हाँ, झूठ है ना, और नहीं गोली लगी बाबा। आपका कोई अच्छा सर, चले आपका कोई डॉक्टर इमरान वाकफ खान है? को छोड़ रहे हैं, हम इमरान खान की एक बात बहस नहीं बताइए, करें। आपका कोई डॉक्टर वाकफ है? कोई नहीं, कोई छोड़ डॉक्टर, दें। कोई नर्स एक काम करे, किसी से पूछे कि जब गोली लगे तो उसको प्लस्तर किया जाता है। अच्छा सर, 6 महीने लंगड़ी टैंड खेड़ता रहा, 1 मिनट जे रेंजर ने सीधा टुराता सी ना पड़ के। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये, जब खुद गोली लगी सरकारी हॉस्पिटल नहीं गया, अपने जाती हॉस्पिटल गया। लेकिन सर था और तो वहां के पाकिस्तान में डॉक्टर ना। ने भी क्या सर पाकिस्तान में था सुन ना। लेना, उसके वो बाहर जान जुगा नहीं सी वो, उसने सुन लेना, वो उसने उसके अपने डॉक्टर ने, डॉक्टर आसिम, जो उसके जिसके ऊपर इमरान खान आंखें बंद करके ट्रस्ट करता है, अभी भी अगर दांत में भी दर्द हो वो कहता है डॉक्टर आसिम को बुलाओ। तो डॉक्टर आसिम जो जाके रिपोर्ट देता है उस पर वो एग्री करता है। डॉक्टर आसिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इमरान खान को गोली नहीं लगी। अच्छा ठीक है सर, मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब, या चले हम हुकूमत की बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब की फैमिली की बात कर लेती हूँ मैं। यूजुअली जब ये लोग इक़्तिदार में होते हैं तो पाकिस्तान में मौजूद होते हैं, लेकिन जब ये इक़्तिदार में नहीं होते तो या तो जेलों में होते हैं या तो बाहर के मुल्क में अपना वक्त गुजारते हैं। वाई गलत है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? गलत। हमजा शहबाज तो कहीं नहीं गया था। मैं बाकियों की बात कर नहीं रही नहीं, हमजा शहबाज उसकी फैमिली क्या ना, उसी की फैमिली चले, उनकी नहीं, किसी और की, बाकी सियासी मरियम जमातों कहाँ की गई बात थी? कर लेती हूँ मरियम सर। कहाँ गई थी? तो सर मैंने यही कहा है ना, यहीं या गई तो थी, वो लोग यहीं पर थी। बिहाइंड बार्स होते हैं बाबा वो यहीं पर, अनफॉर्चुनेटली, या तो वो लोग पोजीशन मुल्क से में बाहर मरियम होते हैं। नवाज यहीं पर थी ना, लेकिन आप जेल इस से हवाले बाहर आने के बावजूद वो यहीं पर थी, यहीं पर उनको उसको नवाज उसके शरीफ साहब बाप के की बात सामने कर लेते गिरफ्तार हैं। किया था ना। और एक और चीज़ मैं इसमें लंदन ऐड से तो करना गिरफ्तार चाहती किया हूँ, था। एक और चीज़ मैं आप, लेकिन सर आप मेरी बात ही नहीं समझे। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, वो लोग बाबर जो लंदन जाते हैं, उनका सेकंड होम है लंदन, लेकिन लंदन में उनको इस तरह से वेलकम नहीं किया जाता, तो वो लोग क्यों जाते हैं बार बार? वेलकम करने के लिए तो नहीं जाते, उनका अभी रिसेंटली जब गए हैं बेलारूस से, वहाँ पे वो वहाँ पे सर जाते हैं, बेलारूस बेटे से का डायरेक्ट उन्होंने लंदन अपनी फ्लाइट ली है, हाँ। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन उनको उस तरह से वेलकम नहीं मिला। वेलकम क्यों होना भाई वहाँ पर? सर फिर भी देखें नहीं, ना, क्यों welcome जो होना? जो रवैया देखिए मेरी तैयार बात सुनिए, किया लोगों ने मुस्लिम लीग उनके साथ, नून आपको के लगता वहाँ है पे वो जो- बनता था? नहीं नहीं, सुने ना, वो तो देखिए अब 8 10 15 20 यूथ ही है वहाँ पर, आप खरीद ले। देखिए बेरोजगारी लंदन में बहुत है। ये जो लड़का शेयान अली है, ये इस तरह की उसकी वालदा है, इस तरह के, और लंदन बहुत महंगा एक शहर है। मुझे 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है, अब भी गई होंगी, या अल्लाह आपको लेके जाए। वैसे बड़ा सोहना शहर है, बंदे का बार बार जाने दिल करता है। अच्छा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये है कि वो जो लोग हैं ना, वो 100 पाउंड पेड, मैं खुद भी एग्री, आई एग्री टू दिस पॉइंट सर, ये बात जनाब नहीं है। नारे मारते हैं। अब लंदन के अंदर आज़ादियाँ इतनी ज़्यादा बोलने की, जो कि मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी आज़ादियाँ हैं, लेकिन बाहर उनका अपना कानून है, उन्होंने रखी लेकिन है, सर ठीक आप अच्छी तो बात। खुद जो सोशल मैं कह मीडिया रहा हूँ पर, वो जो मैं कह रहा हूँ बात, और जो मैं कह रहा हूँ बात, और मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने वहाँ पर 8-10 लोग थे टोटल, उनमें से 1-2 पकड़े गए, और वो बस वो नारे शहर लगा के उन्होंने फुटेज बनाई और लेकिन कर दी। जो मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आए थे वो 200-250 से ज़्यादा लोग थे, उसकी फुटेज भी मौजूद है। लेकिन जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के पास ये एक जानब हेटर्स थे, एक जानब सपोर्टर्स हाँ, वो थे। दोनों मौजूद जी। थे, बस ये बात थी। वो अब इमरान नवाज लेकिन शरीफ उन्होंने वहाँ अपने पे दिसंबर का प्लान भी कैंसिल किया था, जब उन्होंने अपनी बर्थडे की तैयारियां की हुई थी लंदन में। दे सकता ना, मैं तो नहीं दे सकता। सर उन्होंने अपने लंदन दिसंबर में भी, बैक इन दिसंबर भी अपना प्लान कैंसिल किया था, जब उन्होंने अपनी बर्थडे की तैयारियां की हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करें, मुझे बताइए। मेरी हाँ बात जी, सुन लें। मियाँ नवाज शरीफ जो है ना, वो उनकी हेल्थ की शदीद प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, वो आज के नहीं हैं, जी ठीक है। मियाँ साहब का बाईपास भी हुआ है। जी। मियाँ साहब को जेल के अंदर, जब वो जेल में थे, उनको हार्ट अटैक हुआ, उनको 2 बार हार्ट अटैक हुआ, और वो जेल में थे उस वक्त। और मियाँ साहब ने शिकायत की तो सुपरिटेंडेंट ने कहा कि बाबा जी सोइयो फिलहाल, ठीक है, यानी रवैया उसका ये था। फिर ये जब मियाँ साहब के प्लेटलेट्स का इशू हुआ तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को मैंने सवाल किया था, किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं तब रिपोर्टिंग करता था, और मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को सवाल किया था, डॉक्टर साहब कि आप हमें जो रोज़ाना, और ये सारी जो रिपोर्ट थी कि प्लेटलेट इतने हो गए, इतने नहीं हो गए, ये सारी डॉक्टर साहब खुद देती थी,
तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि डॉक्टर साहब ये जो आप प्लेटलेट्स की रिपोर्ट दे रही हैं और ये जितनी सूरत बता रही हैं, इसका मियाँ साहब का पाकिस्तान में इलाज है या नहीं है, क्लैरिटी के साथ बताएं, क्योंकि ये बातें किसी और तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था जी कि अब तक की जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसमें मियाँ साहब सीरियस किसी बीमारी का शिकार हैं और इसके लिए जो टेस्ट ज़रूरी हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अब जब टेस्ट के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या बीमारी क्या है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका इलाज पाकिस्तान में है या नहीं है। अभी हमें बीमारी समझ नहीं आ रही। तो मैं कहा जी कहाँ है, उन्होंने कहा जी ये इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, इवन ये उन्होंने नाम लिए थे। ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, आप यूट्यूब पे लिखेंगे वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा था तब। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फ्रैंकली मुझे नहीं पता है कि किस बीमारी का इलाज पाकिस्तान में है किसका नहीं। तो वो डॉक्टर साहबा थी, सूबाई वज़ीर थी, तो इसलिए मैंने उनकी बात पे ट्रस्ट किया। भाई इतनी सी बात है। अच्छा, मुझे सर ये बताएं कि मौजूदा सियासी हालात जब आप देखते हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन काम भी हो रहा है और बहुत अच्छा लगता है देखकर, जो रिनोवेशन हो रही है, इनोवेशन आ रही है और अदारों को रिफॉर्म किया जा रहा है पाकिस्तान के लिए इन दी एंड। सो सब ने खुशी होना और किसको क्या, आम सिटीज़न को तो यही चीज़ें चाहिए। लेकिन महंगाई पर भी काबू पाया जा रहा है, ऑल दो हम लोग जो है कर्ज़ों में भी दबे हुए हैं। फोर्सी क्या करते हैं आप? पीटीआई के जो हैं बानी चेयरमैन मिस्टर इमरान खान, वो रिहा होते नज़र आते हैं और दूसरी जानब हमारी हुकूमत स्मूथली अपना काम करती रहेगी टिल दी एंड, या नहीं? क्या कहते हैं आप? अच्छा, एक बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो है ना, वो मैं उनके बारे में कहता था इमरान अहमद खान न्याजी वल्दिक रामुल्ला खान न्याजी, ये दोनों हकीकतें। हाल मुकीम डाला जेल, ये भी एक हकीकत है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है वो थे, हैं और रहेंगे हाल मुकीम अडयाला जेल। ठीक है, आप कहते हैं कि इनकी रिहाई नहीं होगी? मुझे नहीं, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। देखिए उसकी वजह है, मैं ये चूँकि कानून की हुक्मरानी की बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आइन पर अमल होना चाहिए, तो लिहाजा मैं इस तरह की बात स्टेटमेंट नहीं दे सकता जो जिसका आइन और कानून से ताल्लुक नहीं। लेकिन आपके एनालिसिस कहते हैं कि वो अभी रिहा नहीं मैं होंगे। क्यों कह रहा हूँ जी, उसकी कोई दलील होनी चाहिए ना। जी, यही- हवा में जी, तो जी। बात नहीं छोड़ी जा सकती। तो वो दलील ये है कि इमरान खान को 14 साल कैद हुई है। ठीक है, अभी उनकी इस हवाले से अपील उन्होंने दायर की है। किस चीज़ की अपील की है? कि इस सज़ा को मुअत्तल करके ज़मानत पर रहा किया जाए, ज़मानत पर रहा किया जाए। अभी उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं हुई। ठीक हो गया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ये अकेला केस नहीं है इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब की और बहुत सारे केसेस के अंदर ज़मानतें कैंसिल हैं। तो लिहाजा अगर फ़र्ज़ करें कि एक एक केस की एक एक हफ्ते में ज़मानत होना शुरू हो, तो ये कोई 70 तो बहुते केस ने जिन्हें ज़मानत कैंसिल ने, तो 70 हफ्ते तो लग जाएंगे। तो लिहाजा फौरी तौर पर रहाई मुझे मुमकिन नहीं लग रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक, ये बात है। ठीक हो गया, ठीक। अब 70 हफ्ते कितने बनते हैं, कितने साल बनते हैं, ये आप खुद हिसाब लगा लें। नहीं, 70 हफ्ते इतने भी नहीं कुछ बनते, वक्त गुजर ही जाता है। हाँ, वो भी वक्त की खूबसूरती यही है कि वो गुजर जाए। वो तो गुजर जाता है, वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन जब 70 हफ्ते भी गुजर जाएंगे फिर क्या होगा, ये देखना ज़रूरी है। नहीं, तब Anyways, तक सजाएं हो सकती है ना। सर लेट्स सी। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। ठीक है, आपने कहा रिहा नहीं होंगी, ये आपका अपना एनालिसिस है विच इज़ वैलिड, क्योंकि ये आपकी अपनी ओपिनियन है एंड वी रिस्पेक्ट टू इट। सर इसके साथ मैं ऐड ये करना चाहूँगी कि आपने भी मुलाकात की हुई है मिस्टर शाहिद खान से, हु इज़ एडवाइज़र टू बाइडन। यस, यस। उस मुलाकात में कुछ बातें हुई थी। हाँ, उन बातों में ये भी बात हुई थी, रिहा तो नहीं हो रहे मिस्टर इमरान खान आपके लेंस के थ्रू जो आप कहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ऐसा हो सकता है कि एक दफ़ा तो ऐसा आएगा वक्त कि इमरान खान इक़्तिदार में आए। तो फिर एक जगह तो वो रिहाई नहीं हो रहे, तो दूसरी जगह वो इक़्तिदार भी में वो आ तो उनका जाएंगे। ख्याल है ना। वो कैसे नहीं, पॉसिबल नहीं, वो है? देखिए, वो तो शाहिद खान का ख्याल सर है ना। उन्होंने कैसे कह दिया ये? अब बाबा वो तो उनका ख्याल है ना। क्या आपको आपने कुछ आगे से उनसे बात नहीं की इस हवाले से? क्लोज टू इमरान खान, बेसिकली ही इज वेरी क्लोज टू इमरान खान। ठीक है, और तो उनकी विशफुल थिंकिंग हो। अच्छा, लेकिन यही तो सर मैं पूछना चाह रही हूँ ना, आप सीनियर हैं, आप मुझे कुछ समझाएं। नहीं, उनकी एक विशफुल जगह थिंकिंग। एक इंसान शख्सियत रिहा होने के उसके उनके चांसेस ही नहीं है। एक जगह मैं तो लीगल बात कर रहा हूँ ना। एक जगह एक अब शख्सियत के पॉलिटिकल रिहा बात होने कर के रहे हैं। चांसेस ही नहीं है। दूसरी जानब वो मैं नहीं कह रहा ना, वो तो शाहिद खान कह रहे हैं। आप शाहिद इस खान हवाले को- से क्या कहेंगे? आपकी बाबा क्या? मैं कह रहा हूँ ये उसकी विशफुल थिंकिंग है। देखिए मेरी बात सुने, ये जो इमरान खान साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं या आसद जरदारी साहब हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जब तक वो रेलिवेंट नहीं ना होती,
तब तक उनकी बात को सुना नहीं जाता। इमरान खान ने अपने सारे तीर चला लिए, जितने तरकश में तीर थे ना उसने सारे चला लिए, उसका कोई तीर कारगर नहीं हुआ। इस वक्त वो एक गिरा हुआ, यानी जिसको दूसरा पहलवान गिरा देता है, वो एक शिकस्त याफ्ता शख्स है। ठीक, शिकस्त शुदा बल्कि कहना चाहिए, ठीक है। ज्यादा वो आप जाते शिद्दत नहीं वर्ड्स वो की आप। याफ्ता और चीज होती है असल में। जी हाँ जी, ठीक याफ्ता है, का मतलब वो याफ्ता, होता है, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, वो बाकायदा तौर पर इस वक्त गिरा हुआ है जी। वो इस सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता भी, तो ठीक। क्यों उसके ऊपर को रहम करे। ठीक रहम है, नाम की चीज याद रखिएगा सियासत में नहीं होती। कुछ कहना चाहेंगे उनको? हाँ, मैं उन्हीं समझता के हूँ इस हालात मैं पर- समझता हूँ इमरान खान को अपनी सियासत को रीथिंक करना चाहिए, अपने सोचने के सियासी अंदाज को बदलना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी लीगल टीम भी बदलने की ज़रूरत है उनको।